Welcome to Insight Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑयल टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर और उसमें लास्ट वीडियो में हमने रूटीन टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर में 4 टेस्ट देख लिए थे, तो आज उसके बाद के 4 टेस्ट हम देखेंगे। हमने ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के बारे में, फिर ऑयल टेस्टिंग के लिए ऑयल का सैंपल किस तरह से लेते हैं, फिर ऑयल टेस्टिंग में रूटीन टेस्ट क्या है और उसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए वीडियोस बना के रखे हुए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज का वीडियो है वो उसके आगे का वीडियो है। हमारी बात हुई थी कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो 2 टाइप के होते हैं, ड्राई ट्रांसफार्मर एंड ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा एकदम क्रूशियल इक्विपमेंट होता है और ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें जो ऑयल होता है वो मिनरल ऑयल होता है और एस्टर ऑयल होता है। अभी हम मिनरल ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर का ऑयल टेस्टिंग क्यों होता है वो डिटेल में हमने पहले वीडियो में देखा था कि ट्रांसफार्मर की हेल्थ पता चले, ट्रांसफार्मर के लाइफ स्पैन जो हम एक्सपेंशन कर सके, और फॉल्ट अगर हुआ ट्रांसफार्मर में तो उसका डायग्नोस्टिक्स कर सके। मिनरल ऑयल की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक रूटीन टेस्ट होता है जो IS 1866 2017 के हिसाब से होता है, और दूसरा होता है DGA टेस्ट, जिसमें से हमने ऑयल रूटीन टेस्ट जो होते हैं उसमें BDV, वाटर कंटेंट, न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू एंड स्लज टेस्ट, वो हमने 4 देख लिए थे। आज के वीडियो में हम डाइलेक्ट्रिक डिसिपेशन फैक्टर 10 डेल्टा, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, इंटरफेशियल टेंशन एंड फ्लैश पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पांचवा जो टेस्ट है वो टेस्ट है डाइलेक्ट्रिक डिसिपेशन फैक्टर 10 डेल्टा। उसके लिए जो किट होती है वो इस तरह से होती है, और अगर नज़दीक से देखें तो ये इस तरह से किट होती है जिसमें ऑयल डाल के ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो ऑयल की जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है वो ओम इंटू मीटर या तो ओम इंटू सेंटीमीटर में मेज़र की जाती है, और उसके लिए जो किट है वो इस तरह से होती है जिसमें ऑयल की रेजिस्टिविटी मेज़र की जाती है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है इंटरफेशियल टेंशन, जिसका यूनिट है मिली न्यूटन पर मिलीमीटर। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगता है वो इस तरह से होता है, और देखते हैं कि वो इंटरफेशियल टेंशन किस तरह से मेज़र किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑयल लिया और इस इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे डालते हैं, और अभी यहाँ से ऊपर खींचा जाएगा, और ऑयल जो है वो कितना पकड़ बना के रखता है इस रिंग पे, वही जो फोर्स होता है वो फोर्स इंटरफेशियल टेंशन होता है। देखिए मेजरमेंट स्टार्ट हुआ और ये यहाँ से खींचना शुरू करेगा मशीन जो है ऑयल को। तो देखिए ये यहाँ पे शुरू किया, और कब तक ऑयल पकड़ के रखता है इस कॉइल को, वही उसका देखिए छोड़ दिया। अभी यहाँ पे ये आ गया 60.81। तो ये इंटरफेशियल टेंशन है ऑयल का।
लास्ट जो टेस्ट होता है वो होता है फ्लैश पॉइंट, जिसको पेंस्की और मार्टिन के क्लोज कप मेथड बोलते हैं। तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगता है वो इस तरह से होता है, और वो टेस्ट किस तरह से होता है वो देखते हैं। इस टेस्ट में यहाँ पर ऑयल लिया जाता है इस कप में, और फिर इस कप को इंस्ट्रूमेंट में डालकर बंद कर दिया जाता है। कि क्लोज कर दिया, और उसके बाद पैरामीटर्स दे के फिर उसका फ्लैश पॉइंट में देखिए, ये फ्लैश पॉइंट मेजरमेंट्स हो गया है और यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाती है। एक ट्रांसफार्मर का जो रूटीन टेस्ट होता है उसकी वैल्यू जो कि लेबोरेटरी से मिलती है वो इस तरह से होती है, जैसे कि यहाँ पे BDV है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो ऑब्टेन वैल्यू है 77, और एज पर स्पेसिफिकेशन कितना होना चाहिए, तो क्या मोर देन 40 kV होना चाहिए, यहाँ पे 77 मिला है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, हमने बोला था कि 5 बार टेस्ट किया जाता है, यहाँ पे 6 बार किया है और उसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं। फिर ppm कितना है, तो 11 है और 40 होना चाहिए, मैक्सिमम 40 होता है, लेकिन अपना 11 है तो सही है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू जो कि 0.3 होनी चाहिए मैक्सिमम, तो यहाँ पे बहुत कम है। स्लज डिटेक्ट नहीं हुआ है। फिर 10 डेल्टा, तो मैक्सिमम 1.0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत कम है। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी मिनिमम 0.1 इंटू 10⁻12 होनी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा है तो कंफर्म है। इंटरफेशियल टेंशन 15 होना चाहिए, यहाँ पे 47 है, यानी कि कंफर्म है। और फ्लैश पॉइंट 125 होना चाहिए, तो यहाँ पे उससे ज़्यादा है। इसलिए ये जो रूटीन टेस्ट है वो कंफर्म है, और लेबोरेटरी आपको इस तरह के रिजल्ट प्रोवाइड करेगी जब आप रूटीन टेस्ट के लिए ऑयल भेजेंगे। और ये टेस्ट जनरली हमारे ट्रांसफार्मर में 1 साल में एक बार करना चाहिए, कि जिससे हमें ट्रांसफार्मर की हेल्थीनेस पता चले। नेक्स्ट वीडियो में हम DGA टेस्ट के बारे में बात करेंगे। सो काइंडली वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।